हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने सिलेबस आपका अपलोड कर दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कुछ क्वेश्चन जो कि लगातार इसमें पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया हुआ है। तो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ मिल जाएंगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया हुआ था वो रिपीट हुए हैं। तो लेट्स सी। आपको समय 3 घंटे मिलने वाले हैं एंड मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का होगा। जो बचे हुए 25 नंबर हैं ये आपको कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं। नोट के रूप में लिखा गया है कि सभी क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने हैं। जो फर्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का, उनको आपको 100 वर्ड में करना है। 100 वर्ड मतलब एक पेज में लिखेंगे तो आपका 100 वर्ड कंप्लीट हो जाता है। उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ना उससे कम लिखना है आपको। और जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको 800 वर्ड में करना है। 800 वर्ड मतलब 4 से 5 पेज में आप लिखते हैं। उससे ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा एंड आगे के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि 4 से 5 पेज में इनको जो है कैरी ऑन करें। एंड थर्ड पॉइंट दिया गया है कि सभी क्वेश्चन के सामने उनके मार्क जो है लिखे हुए हैं। एंड वही जो है निर्देश यहाँ हिंदी में लिखा गया है। यू कैन रीड अगर आप हिंदी से है तो। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि आपको कंपलसरी करना था। अब पहले क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन आपके सामने दिएंगे एंड एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब टोटल 15 नंबर का पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है। जिसमें क्वेश्चन कह रहा है जो 3 नंबर का है, हाउ कैन राइटिंग बी मेड इफेक्टिव। किस तरीके से आप अपने राइटिंग को एक इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपका राइटिंग बहुत अच्छा बन पाए। ये पहला क्वेश्चन कह रहा था। हिंदी में अगर कहा जाए तो एक लेखन को किस प्रकार जो है प्रभावी बनाया जा सकता है, कैसे आप लिखें कि जो है कोई भी जो चीज़ इफेक्टिव बन पाए। आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन जो है बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। उसमें एक तरीका आता है आपका राइटिंग का भी। तो राइटिंग से आप लिखकर किसी को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, कैसे उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, यही क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। आई होप आप 100 वर्ड में इसको लिख ले जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन शॉर्ट रिपोर्ट। किस तरीके से शॉर्ट रिपोर्ट होता है उसको एक्सप्लेन करना है। हिंदी में लघु प्रतिवेदन क्या होता है इसको समझाना है। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका था। थर्ड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर करा लिया हुआ है कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो आप किसी से ओरली बात करते हैं ना, कि कोई भी जो है आपके सामने बैरियर्स नहीं होते हैं, बस सामने वाला आपके लैंग्वेज को समझ पाए एंड उस पर रिप्लाई कर पाए एंड देन आप भी उसकी जो है बातों को समझ पाए एंड रिप्लाई कर पाए। यही बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन होता है। इसमें जो है कोई भी तरीके का जो है लैंगिक कम्युनिकेशन शामिल नहीं होता है। तो ओरल कम्युनिकेशन जिसे हिंदी में मौखिक संप्रेषण कहते हैं, ये क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 3 नंबर का है, 100 वर्ड में इसको लिखना था। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है ये किस तरीके से रन करता है, कि मतलब किसी भी चीज को आप कम्युनिकेशन कब कहेंगे। कोई एक इंसान बोल रहा है तो क्या वो कम्युनिकेशन है? बिल्कुल नहीं। जब तक जिससे वो बोल रहा है उनकी बातों को वो समझ पा रहे हैं देन आप उसे कम्युनिकेशन कहेंगे। एंड वो सामने वाला इंसान उन बातों पर रिप्लाई कर रहा है, मतलब जो है इंटरचेंज हो रहा है आपकी जो है थॉट्स का, तो वहाँ कम्युनिकेशन होता है। तो प्रोसेस पूछा गया था, वही क्वेश्चन था आपका। यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन है पहले का, कह रहा है व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। किस तरीके से जूम मीटिंग्स पर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है। ऐसी जगह पर जो कंपनी के जो है डायरेक्टर्स रहते हैं अलग अलग जगह पे हैं, तो मीटिंग्स को कैसे हेल्ड किया जाता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये पूछ रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका यही खत्म होता है, जिसमें जो है टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, मतलब टोटल 15 नंबर मिलने वाले हैं। आई होप ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से लिखने थे एंड जो है कौन से क्वेश्चन के लिए कैसा जो है प्रोसेस बनाना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन पुट आउट हुए थे। कहेंगे तो हम इसका जो है आपको सोल्यूशन वीडियो भी अपलोड करा देंगे। अगर इस वीडियो पर 150 लाइक होता है देन हम इसका सोल्यूशन वीडियो आप तक पहुंचा देंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है जो कि सेकंड पार्ट था। इसको आपको 800 वर्ड में लिखना था। 800 वर्ड मतलब 4 से 5 पेज में लिखना था। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आपके जो है आपको बताना था कि बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, इनके एसेंशियल्स के बारे में बताना था एंड बिजनेस कम्युनिकेशन किस तरीके से रन करता है, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स लगते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना था। तो बिजनेस कम्युनिकेशन अगर आप लिखते हैं तो पहले डालेंगे आप बिजनेस कम्युनिकेशन का हेडिंग, देन जो है उनके मोरल्स के बारे में बताएंगे कुछ स्टेप्स में एंड कुछ स्कॉलर्स ने किस तरीके से बिजनेस जो है कम्युनिकेशन को डिफाइन किया हुआ है वो आप लिखेंगे। देन आप एलिमेंट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंस वगैरह है उनको डालेंगे। देन इस तरीके से अगर लिखते हैं तो एक प्रोसेस आपका बनता है, एक पेपर पैटर्न बनता है। ये कि नहीं कि बिजनेस कम्युनिकेशन का हेडिंग डाला एंड 4-5 पन्ने में लिख दिया।
इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा लगता है कि नकल किया हुआ है या फिर जो है इसको आता नहीं था, बस बीच में कुछ कुछ घुसा दिया है शब्दों को। तो अगर आपको आता है देन आप इस प्रोसेस के थ्रू जाएं कि बिजनेस कम्युनिकेशन को लिखें, फिर जो है कुछ जो पॉइंट्स रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिजनेस कम्युनिकेशन को जो कंसीडर करते हैं उनको लिखना है। फिर अकॉर्डिंग टू कुछ स्कॉलर्स ने जो डिफिनेशन दिया हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में उनको लिखेंगे। फिर आप एसेंशियल वगैरह लिखेंगे तो 4 से 5 पेज इस तरीके से आपका कवर होगा। ये एक पैटर्न दिखेगा पेपर में, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखेंगे तो बेहतर होगा। अगर दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इसकी ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि अथवा के रूप में पूछा गया क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। आप रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब जो आपका व्यवसायिक लैंगिक होता है उसमें आप किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, उनका पहले तो आपको मतलब बताना है, उनके एडवांटेज के बारे में बताना है, उनके क्या डिसएडवांटेज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो बेसिकली आपका सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ 2 क्वेश्चन आपके सामने थे, एक ही क्वेश्चन को लिखना था। तो इस तरीके से पेपर पैटर्न आपका होता है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन करा व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन बैरियर। जो आपका कम्युनिकेशन बाधा होता है ये क्या होता है, मतलब इससे आप बाहर आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, या फिर किस तरीके से आपको कम्युनिकेशन करना है कि आप कम्युनिकेशन के बाउंड्रीज तक रहें, उनके अंदर सीमित रहें एंड उनको जो है पार ना करें। हाउ टू ओवरकम देम, इनको कैसे ओवरकम किया जाता है एक्सप्लेन करना है आपको। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इस क्वेश्चन को भी जा सकते हैं, कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन क्या होता है, इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बताना है। तो आप जब किसी से बात करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, कि आप बस बोले जा रहे हैं, आपके होठ हिल रहे हैं एंड जो है वो सामने वाला इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो है इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है, देन वहाँ जो है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बन सकता। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप बॉडी का यूज़ करके, बॉडी के साइन का यूज़ करके आप चीज़ों से बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशन होती हैं जिसमें हम जो है अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपने जो है बातों के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं, ताकि जो है वो इफेक्ट जो कम्युनिकेशन है और भी इफेक्टिव बन पाए। तो इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बताना था। डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपने कुछ दूसरा कहा जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, और जो सामने वाला पर्सन है, जो समझने वाला पर्सन है, वो कुछ दूसरा समझ लिया, तो ऐसे बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो इनके डीमेरिट्स में आप लिख देंगे। तो यही थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, ये भी 15 नंबर का पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर कह रहा है व्हाट इज ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, हिंदी में कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, एंड ड्राफ्ट ए ऑफिस मेमोरेंडम। आपको बताना है कि किस तरीके से जो है नमूना होता है कार्यालय ज्ञापन का, उसको बताना है। ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था आपका। अगर इन केस ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इसकी ओर भी जा सकते हैं। कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट राइटिंग। आप रिपोर्ट बनाते हैं ना, कंपनी का रिपोर्ट बनाते हैं या फिर किसी भी चीज़ का रिपोर्ट बनाते हैं, तो वहाँ कह रहा है कि रिपोर्ट राइटिंग से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है। वही पूछ रहा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग एंड आल्सो एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग, कि किस तरीके का टाइप होता है बिजनेस रिपोर्टिंग का, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, किस तरीके से कंपनी में ये काम करते हैं, यही बेसिकली बताना था आपको फोर्थ नंबर का। दोनों में से जो क्वेश्चन आपको सुटेबल लगता है, जो अच्छे से आता है, वो आप लिख सकते हैं। पेपर के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंक्लूडिंग एन इंटरव्यू, कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को बनाना होता है। जैसे आप मिनट ऑफ मीटिंग पढ़ते हैं, तो मिनट ऑफ मीटिंग में क्या होता है कि एक जो है मिनट ऑफ मीटिंग को बनाता है, कितने लोग वहाँ शामिल होते हैं, कितने जो है कितने तारीख को ये हेल्ड हो रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया, वो सारी चीज़ों को वो लिखता है, कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड किया, कितने जो है टाइम तक मीटिंग चला। तो ऐसे ही जो है आप जब इंक्लूड कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं अपने इंटरव्यू को, तो वहाँ कौन कौन से वेरियस पॉइंट्स के बारे में ध्यान देना होता है, वो आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस लैंग्वेज क्या होता है, इनके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर करा लिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं कि बिजनेस लैंग्वेज क्या होता है, जो आपका व्यवसायिक भाषा होता है, इससे क्या समझते हैं, इनके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना था। तो आई होप आपको पेपर समझ में आया होगा। टोटल आपके सामने जो है
कितने क्वेश्चन रखे गए थे? 5 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन जो था वो आपको कंपलसरी करना था। अल्दो पहले क्वेश्चन में जो है टोटल 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, मतलब टोटल 15 नंबर मिलने वाले थे। एंड बचे हुए 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 15 नंबर का था, मतलब 4 जो थे वो 60 नंबर के थे, टोटल 75 नंबर आपका हो जाता है। तो इस तरीके से पेपर पैटर्न आपको होता है। मैंने बताया कितने कितने वर्ड्स में आपको लिखना होता है। अगर कहीं भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड जो है आपने वीडियोस नहीं एक्सप्लोर किया हुआ है हमारे चैनल के तो देख सकते हैं, इसमें जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड बिजनेस स्टैटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड को करिकुलर के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स की कहीं भी कोई भी दिक्कत हो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।